अभी 18% का सेल्स टैक्स इस वक्त मकामी कपास पर जो आयद है, अगर इसको हटा लिया जाता है तो आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर प्रोडक्शन तो लिमिटेड है, यूटिलाइजेशन इसकी कितनी बढ़ सकती है और इम्पोर्टेड कपास पर इंडस्ट्री इन्हिसार कर रही है, वो इन्हिसार कितना कम हो जाएगा फिर? बहुत शुक्रिया जी भाई। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा स्टेप है, क्योंकि आपने जिस तरह खुद ही बताया है कि इसमें पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन है, एप्टमा है जो टेक्सटाइल सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन है, ये इन सब इदारों ने तो इसको सपोर्ट किया है, इस इकदाम इस कदम को सपोर्ट किया है कि जी सेल्स टैक्स को रिमूव कर देना चाहिए। और ये सेल्स टैक्स जौन सा है, ये बुनियादी तौर पे सेगमेंट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो हमारे फार्मर्स हैं जी। हमारा किसान जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $1 है, जबकि आज न्यूयॉर्क में जो कॉटन बिक रही है वो 69 सेंट्स है। तो इन एक्चुअल फैक्ट उनके लिए दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग इट एट अ लॉस। सो ये सेल्स टैक्स जौन सा है, ये जब जिनिंग मिल के पास फुट्टी ले जाता है फार्मर, तो वो उसके ऊपर ये सेल्स टैक्स लगा देते हैं और ये बुनियादी तौर पे फार्मर पे करता है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप एंड इट शुड बी सपोर्टेड। सही। और आरिफ साहब, ज़ाहिर है कि हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाने की ज़रूरत है, चूँकि हर साल हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन के नंबर्स हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं। एक वक्त में हम एक्सपोर्टर थे, अब हम एक बड़े इंपोर्टर बन चुके हैं। तो ये प्रोडक्शन बढ़ाने में भी किसी हद तक ये कारआमद साबित हो सकता है इस टैक्स का हटना? देखिए, बुनियादी तौर पे तो हम आपको याद होगा कि 15 बिलियन बेल्स 13-14 से 15 बिलियन बेल्स तक उगाया करते थे डोमेस्टिकली, हमारा ये क्रॉप साइज था। और आज वो कम होके 7-8 मिलियन बेल्स पे चला गया। अब इस गैप को इंपोर्टेड कॉटन के थ्रू फिल किया जा रहा है, और कुछ ये जो फाइबर्स हैं, दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनकी वजह से मिक्स भी चेंज हो रहा है जी। सो प्रॉब्ली शायद हमारी इंडस्ट्री को, जिसकी एपेटाइट एक ज़माने में 16 मिलियन बेल्स कैलकुलेट करते थे, शायद आज इतनी ना हो 16 मिलियन बेल्स, लेकिन आपको फिर भी 10-12 मिलियन बेल्स तो चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने काश्तकारों को एक अच्छी लेवल प्लेइंग फील्ड दें विज़-अ-वी इंटरनेशनल कंपटीशन। और उसमें ये तो एक पहला स्टेप है कि आप उनको सेल्स टैक्स रिमूव कर देंगे तो उनको मार्केट में उनको ये सारे का सारा पैसा ट्रांसफ़र होगा टू द फार्मिंग कम्युनिटी। तो एक बड़ा फ़ायदा तो ये हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें और चीज़ें भी करनी चाहिए। हमें अपने फार्मर को वो बीज दस्तयाब करना चाहिए जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स के पास है, या ब्राज़ील के फार्मर्स के पास है, या यूएसए के फार्मर्स के पास है, या चाइना के फार्मर्स के पास है। हमारे किसान के पास तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो ब्राउन बैग है, वो वाला इनफॉर्मल मार्केट वो डोमिनेट कर रही है जी कॉटन सीड सेक्टर को, और बड़ी मुश्किल से उससे क्वालिटी सीड मिलता है। तो इसलिए जो एक बुनियादी चीज़ है, ही शुड हैव एक्सेस, उनकी एक्सेस होनी चाहिए टू गुड क्वालिटी सीड जहां भी फार्मर को। ये पहला बुनियादी स्टेप होगा, और इसके साथ साथ आपने फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ भी जाना होगा, बाकी चीज़ें, ताकि अगर आपने उनको उन पुराने लेवल्स पे जाना है 15 मिलियन बेल्स पे, ये बड़ा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, जो हमारा एक ड्राई क्लाइमेट है, हर रोज़ आप पानी की कमी की बातें सुन रहे हैं, कॉटन एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत कम पानी की ज़रूरत है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप, एंड दिस शुड जस्ट बी द फर्स्ट स्टेप। हमें इससे ज़्यादा मजीद स्टेप लेने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।